हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। डिस्पर्जन की सबसे बेस्ट टेक्निक मैंने पिछले वीडियो बताई थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए ये एक तरह के मीन को हम निकालते हैं, जिसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। ये मीन यानी एवरेज जो निकाला जाता है वो पूरे सीरीज़ की वैल्यू से डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है। वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लेकर उसका जब स्क्वायर करते हैं तो हमें एक नई सीरीज़ मिल जाती है। उस सीरीज़ का हम फिर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं और जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसका हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ग्रीक सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसे हम स्मॉल सिग्मा कहते हैं। ये 0 बन करके एक डॉट लगता है और उसको हम स्मॉल सिग्मा ग्रीक वर्ड है, सिंबल है जिससे हम शो करते हैं, या S.D भी लिख देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कई जगह पे लोग ये कह देते हैं कि स्क्वायर मीन रूट डेविएशन की वर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप स्क्वायर मीन रूट डेविएशन ये तब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जब ये डेविएशन अर्थमेटिक मीन से स्पेशली निकाला जाए। इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज़ आती है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, इसे हम चार्लीस फार्मूला है उससे चेक कर सकते हैं। और जो हमारे पास हम जानते हैं 3 तरह की सीरीज़ होती है, सिंपल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में मोस्टली जब हम इसको निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को या मीन को भी निकालते हैं तो हम उसमें मिड वैल्यूज़ ले लेते हैं आपके क्लास इंटरवल की, और ये मान लेते हैं कि उस क्लास इंटरवल की जो भी फ्रिक्वेंसी है वो उसके मिड पॉइंट पर लोकेट हो रही है या हाईली कंसंट्रेट है। तो यही चीज़ हम इस पर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। तो इसके लिए हम एक तो हमने चार्लीस का एक्यूरेसी का फॉर्मूला चेक किया, और एक इसमें शेपर्ड का फॉर्मूला आता है जिससे कि हम इसको सही तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिफॉर्म मान करके सीरीज़ को निकालता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि सही निकाले। फिर हम उसमें एक चेकर्स लगाते हैं जिससे कि हम इसको सही तरीके से फाइंड आउट कर सकें। तो ये शेपर्ड फार्मूला कहलाता है, जो आपका करेक्शन फार्मूला एक तरह का होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट डिस्पर्जन इसलिए है, जो मैंने डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो सारी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करती है, और इसे कार्ल पियर्सन ने निकाला था, ये फार्मूला दिया है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें, तो उसे हम वेरिएंस कहते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर वेरिएंस का करते हैं। हमारा एफ टेस्ट जो है वो वेरिएशन से ही निकाला जाता है, या अनोवा जो है वो भी इसी बेस पर निकाला जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, क्योंकि वेरिएशंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालते हैं या वेरिएशन जो हम निकालते हैं वो यूनिट वाला होता है। और अगर हमें 2 सीरीज़ को, मैंने आपको ये भी बताया था, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे, तो उसमें बताया था कि 2 सीरीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 सीरीज़ को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए आपको मोस्टली ज़रूरत पड़ती है कि ये यूनिट लेस हो। तो यूनिट लेस करने के लिए हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं। चूँकि ये आपके अर्थमेटिक मीन से निकाला जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करके उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हो जाता है, और जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या कहीं पर भी जहाँ पर यूनिट फ़र्क होती है तो वहाँ पर उसके कोफिशिएंट निकाल लीजिए तो उसको ईजिली आप चेक कर सकते हैं। तो आपको फिर एक नई जानकारी मिली। अभी ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे पास वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए और भी छोटी छोटी बातें बहुत सी हैं, उसको मैं अलग अलग वीडियोस में आपको शो करूँगी। तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और इसके साथ साथ आप हमें कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।